बस इंतजामिया घर वाली गल कोई मसला दरूद पढ़े आले मोहम्मद के साथ। जश्न वाली सलवात पढ़ो यार। असले च मसला दसा भला की है सुहेल भाई, बंदा होवे ना घर दा ते इंज ही होंदी है, इसलिए दरूद बुलंद आवाज ना पढ़ो, ठीक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनाहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना वहवल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन व गासिबि हकूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व वलायतिहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़े, ठीक हो। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए तमाम साहिब इज़्ज़त का अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस जश्न का एहतमाम मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान का ख़र्च अखराजात लंगर नियाज अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की मुस्तजाबी के लिए, बीमार मोमिनीन की सेहतयाबी के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वुसअत रिज़्क़ के लिए, अपने अपने मरहूमीन और शुहदाए मिलत जाफ़रिया के बुलंदी दर्जात के लिए, ख़ुसूसन मुंतकीम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़ामिन नस्ल मुस्तफ़ा ज़मानत नस्ल मोहम्मद हकीकी आयतुल्लाह, हकीकी हुज्जतुल्लाह, हकीकी लिसानुल्लाह, हकीकी मशीयतुल्लाह, हकीकी कुदरतुल्लाह, पाक बीबी के मिसाल बेटे सुल्तान ज़माना सुल्तान कायनात की जल्द से जल्द आमद के लिए बुलंद से बुलंद दरूद की तिलावत फरमाए। ज़्यादा इंतज़ार नहीं, बस मुख्तसर सी हाज़री। मैं बताना चाहता हूँ कि हुसैन कहते किसे हैं। सबसे पहले 7 कुरानों का नज़ूल तमाम अहले विला को मुबारक हो। जुमला पहला नज़र करने लगा हूँ। जो मोहम्मद का मददगार हो उसे अली कहते हैं। जो बंदा लफ्ज़ों का ख़रीदार है उस बंदे के लिए जुमला हवाले करने लगा हूँ। कसीदे में आउंदे कोई नहीं, गल्लां ही हैं। जो मोहम्मद का मददगार हो उसे अली कहते हैं, और जो खुदा का मददगार हो उसे हुसैन कहते हैं। आया, आपकी इज़्ज़त को सलाम है। आपकी क्या बात है भाई। जो अल्लाह का मददगार हो, और हुसैन कहते किसे हैं। जो अपने दुश्मन की ताकत को लानत बना के उसके गले में डाल दे कायनात में, उसे हुसैन कहते हैं। आया, नहीं जुमला बदल के कहता हूँ।
जो तकदीर बदल दे कायनात में उसे शबीर कहते हैं। फितरत से अल्लाह ने पर ले लिए थे। अभी ये फितरत की बात हो रही थी, कल भाई कसीदा पढ़ रहे थे। फितरत से अल्लाह ने पर ले लिए थे। फितरत मुजरम था अल्लाह का। और एक बात आपको बताता चलूं कि फितरत तख्लीक आदम से पहले का मुजरम था। जनाब आदम के बनने से पहले, उनकी तख्लीक से पहले का मुजरम था। उसके बाद जनाब आदम ज़मीन पे आए। आदम तौबा कबूल करवाने का हुक्म जानते थे। फितरत आदम के ज़रिए अपनी तौबा कबूल करवाने के लिए नहीं आया। नूह अपनी निजात की कश्ती लेके दुनिया में फिरते रहे। फितरत नूह के पास नहीं आया। मूसा अल्लाह से हम कलाम होते थे। फितरत मूसा के ज़रिए अल्लाह से सिफारिश करवाने के लिए नहीं आया। हद हो गई। 17 रबीउल अव्वल को कायनात में पहला मोहम्मद आ गया, कायनात का आखिरी मोहम्मद आ गया। फितरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास नहीं आया। 13 रजब को अल्लाह के घर में अली की आमद हो गई। फितरत अली के पास नहीं आया। 15 रमज़ान को हसन कुनआन बन के ज़हरा के घर में नाज़िल हुआ। हाय हाय हाय। फितरत हसन के पास नहीं आया। उधर 3 शबान आई। 3 शबान का आना था। फितरत ने अंगड़ाई ली। फितरत अंगड़ाई लेके जिब्राइल अब मुझे ज़मीन पे ले चल। अब मेरा तबीब आ गया है। अब मेरा हकीम आ गया है। अब मेरा तबीब आ गया है। अब मेरा हकीम आ गया है। जिब्राइल ने तड़प का आदम आया, नूह आया, इब्राहिम आया, मूसा ईसा जैसे नबी आ गए, हत्ता के सैयदुल अंबिया आ गए। तू उनके पास क्यों नहीं गया? हुसैन के पास क्यों जा रहा है? उसने कहा अगर मैं उनके पास जाता, वो पहले लो देखते हैं फिर माफ करते हैं। वाह तबीब है हुसैन, जो देता पहले है लिखवाता बाद में है। हाय हाय हाय। वाह तबीब, जो देता या अली। नारा मेरे भाई ने लगवाया है, ये चंद बंदों ने जवाब दिया है, पीछे वाले बंदे रह गए। मैं बताता चलूँ नारा क्यों लगवाते हैं और ये ज़रूरी क्यों। ये रस्म पीजी आज से नहीं चली, ये रस्म भी गदीर से चली है। जब 1.25 लाख के मजमे में रसूल खुदा ने अली का हाथ उठा के ज़माने की गर्दन पे अली को वाजिब किया, तो वहां कुछ ऐसे बंदे थे जिन्हें अली अच्छा ना लगा। रसूल मदीने पहुंचे, मिंबर नबूवत पे तेरा मेरा रसूल बैठा। ये जो 2-4 बंदे रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए, देखे यार रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या थी? आप यहाँ मदीने आ जाते, मस्जिद नबवी की छत होती, मिंबर नबूवत होता, अल्लाह की इस कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद होती। अब वहाँ पे अपने भाई अली को बुला लेते, अली का हाथ पकड़ के ज़माने की गर्दन पे अली को वाजिब कर देते। रसूल ने कहा अब बदबख्त तेरी माँ तेरे जनाजे में मातम करे, अगर मैं गदीर में अली ना पहुँचाता, अल्लाह मेरी जिंदगी के अमल मिटा देता और डूब के मर नहीं जाता। जिस अली के बगैर मोहम्मद का अमल मुकम्मल नहीं, जनाब की नमाज कैसे मुकम्मल? हाय 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 हाय। जिस अली के बगैर रसूल का अमल मुकम्मल नहीं। या अली, या अली। मैंने पैगाम ही देना है, एक और पैगाम। इल्म वाले उस्ताद का शागिर्द हूँ, 5 साल मदरसा पढ़ा है, तो इल्मी गुफ्तगू करूँगा। मज़ा मेरा भाई इस चीज़ का है कि हम यहाँ पे आएँ तो कुछ लेके जाएं। मैं बताना चाहता हूँ कि शबीर के अज़ादार का क्या मकाम है, क्योंकि आज ये जश्न का पाक को भी बंद करने की कोशिश की गई, बहुत सारे मामलात हुए, फिर मौला के करम से मौला ने नुसरत फरमाई। ये लोग हमें काफिर कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं,
मुशरक कहते हैं, बहुत से लक़ब दिए जाते हैं, लेकिन हम इश्क़ अली में तगमे बना के अपने सीने पर सजा लेते हैं। ये हमारे लिए एजाज़ हैं। एक बंदे ने आके मौला इमाम बिन सादक से पूछा था, मौला हल यदखुल जमलुल जन्नता, अज़ादार का मकाम बताने लगा हूँ। हमें जहन्नमी बोला जाता है, बताना चाहता हूँ कि अज़ादार की शान क्या है, अज़ादार का मर्तबा क्या है। इमाम बिन सादक से आगे बंदे ने पूछा, मौला हल यदखुल जमलुल जन्नता, मौला क्या ऊँट जन्नत में जाएगा? इल्मी गुफ्तगू, इल्मी बात, इल्मी बंदे जो बैठे हैं उनके हवाले करने लगा हूँ। मौला हल यदखुल जमलुल जन्नता, मौला क्या ऊँट जन्नत में जाएगा? इमाम ने फरमाया, नाम, साले नबी की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। वमन यमूतु फिल अर्ज़ करबला, करबला की सरज़मीन में जितने भी ऊँट मर जाएं वो सारे जन्नत में जाएंगे। मैं बाखुदा बहुत बड़ी बात आपके हवाले करने लगा हूँ। आज का जश्न का तोहफ़ा आपको देने लगा हूँ। साले नबी की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। वमन यमूतु फिल अर्ज़ करबला, और करबला की सरज़मीन में जितने भी ऊँट मर जाएं वो सारे जन्नत में जाएंगे। उसने सवाल अगला किया, उसने कहा, मौला हल यदखुल हमारुल जन्नता, मौला क्या गधा भी जन्नत में जाएगा? इमाम ने फरमाया, नाम, बलम बिन बऊर का गधा जन्नत में जाएगा। वमन यमूतु फिल अर्ज़ करबला, और करबला की सरज़मीन में जितने भी गधे मर जाएं वो सारे जन्नत में जाएंगे। ओ गधा समझ दे हो, और मैं इंग्लैंड नहीं पढ़ रहा, किनू कहते हैं गधा? खोते नू कहते हो? खोते की गल हो रही है। मौला क्या गधा भी जन्नत में जाएगा? फरमाया, बलम बिन बऊर का गधा जन्नत में जाएगा। वमन यमूतु फिल अर्ज़ करबला, करबला की सरज़मीन में मेरा भाई जितने भी गधे मर जाएं, आपकी मुस्कुराहट को सलाम है। यही मुस्कुराहट हमें चाहिए, यही मुस्कुराहट दिलों पे तीरों की तरह लगती है। बलम बिन बऊर का गधा जन्नत में जाएगा। अब अगला सवाल उसका बताने लगा हूँ। जो बंदा आज़ादार है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी, उसके दिल में अली भी जोश मारेगा। उसने सवाल अगला किया, उसने मौला हल यदखुल कल्बुल जन्नता, मौला क्या कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? हाय, मौला क्या कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? इमाम ने फरमाया, नाम, इसहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। वमन यमूतु फिल अर्ज़ करबला, और करबला की सरज़मीन में जितने भी कुत्ते मर जाएं वो सारे जन्नत में जाया कर। और खुदा का खौफ कर, अली के टुकड़े खा के अली को ना भौंका कर। शब्बीर के मातमियों के मुखालफत में उन्हें जहन्नमी कहता है, उन्हें गाली कहता है, उन्हें काफिर कहता है। और जो हुसैन अपनी करबला में मरे हुए कुत्ते को जहन्नम में नहीं जाने देता, वो अपने मातमी जहन्नम में देगा। हाय हाय। और जो हुसैन, और जिसकी करबला में कुत्ता मर जाए, क्या बात है। माँ हुसैन की आपको सलाम रहे। आखिरी जुमला भगत की नजर समझता हूँ मैं। जो हुसैन, मुर्शद दुआ कीजिएगा, अपनी करबला में मरे हुए कुत्ते को जहन्नम में जाने देता। आ गया फुतरत हुसैन के पास। बात को मुकम्मल करता हूँ, अपने भाई को टाइम दूँ, दूर का सफ़र है। आ गया फुतरत हुसैन के पास। झूले में लग गई मेरे हुसैन की पहली अदालत। जुमला अगला कहूँगा, अज़ादारों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। झूले में लग गई मेरे हुसैन की पहली अदालत, और पहला ही साइल अर्श का रहने वाला। बाखुदा चेहरे देखूंगा मैं। झूले में लगी हुसैन की अदालत, पहला साइल कहाँ का नगरान भाई? अर्श का रहने वाला। अब जिन बंदों का कोर्ट कचहरी के साथ तल्लक है, जब मुजरम को पेश किया जाता है तो उसकी मिसल पड़ी जाता है, उसका तारुफ बताया जाता है। अब
जिब्राइल ने आवाज़ देकर हुसैन तेरा पहला साइल आया है। इमाम हुसैन ने फरमाया जिब्राइल मुजरम की मिसल पढ़ी जाए। जिब्राइल ने मिसल पढ़ी, नाम, फुतरस, वल्दियत, नूर, जिन्स, फरिश्ता, जुर्म, तकब्बुर, सकूनत, अर्श। नाम, फुतरस, वल्दियत, नूर, जिन्स, फरिश्ता, जुर्म, तकब्बुर, सुकूनत, अर्श। इधर जज ने मुजरम की मिसल सुनी, जज के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन का इतना छोटा मुजरम आ गया है, इतना छोटा मुजरम आ गया है, इतना छोटा मुजरम आ गया है, इसे मेरे जूले के साथ मत कर। मैंने हाथ जोड़ के कहा करीमे करबला इतनी दूर से आया है, अर्श का रहने वाला है, अर्श का वासी है, इसे हाथ लगा के शिफा दे देते, इसे आप ना हाथ उठा के इसके पर को लगा देते, इसको शिफा मिल जाती। हुसैन ने कहा अकल का इलाज कर, मैं आखिर तक के मलगोरियों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं इसे अपने झूले के साथ बच करूँगा ताकि क़यामत तक लोग ये कहेंगे जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी, जब तक हुसैन था तब तक शिफा थी। मैं इनकी ज़बानें बंद कर रहा हूँ जब तक हुसैन नहीं। जो चीज़ हुसैन की हो जाए, चाहे वो अलम हुसैन का हो, चाहे वो ताजिया हुसैन का हो, मस होना तेरा काम है, शिफा देना हुसैन का काम। हाथ ऊंचे मिल गए हैदरी। क्या कहना